प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर आज सबसे बड़ा हमला किया। उन्होंने विपक्षी गठबंधन इंडिया की तुलना इंडियन मुजाहिदीन और ईस्ट इंडिया कंपनी से जोड़कर कर दी। 2024 की तैयारी में जुटे 26 विपक्षी दलों ने हफ्ते भर पहले ही अपने नए गठबंधन को इंडिया का नाम दिया था, लेकिन अब पीएम मोदी के बयान के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच घमासान छिड़ गया है। देखिए राष्ट्रमेव जयते की ये रिपोर्ट। जब गठबंधन भ्रष्टाचार की नीयत से हो, जब गठबंधन परिवारवाद की नीति पर आधारित हो, जब गठबंधन जातिवाद और क्षेत्रवाद को ध्यान में रखकर किया गया हो, तो वो गठबंधन देश का बहुत नुकसान करता है। 2024 के महासंग्राम में विपक्षी दलों का सीधा मुकाबला पीएम मोदी से। लेकिन जिस तरह से पीएम मोदी विपक्ष की धार कुंद करते हैं, बीजेपी के इस ब्रह्मास्त्र का विपक्ष के पास कोई काट नहीं है। और एक बार फिर से विपक्ष ने जब मणिपुर के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के गठबंधन इंडिया को लेकर एक नया नैरेटिव सामने रख दिया और इंडिया नाम के पीछे खड़ी विपक्ष की सारी रणनीति को एक ही झटके में ध्वस्त कर दिया। और बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम ने एनडीए वर्सेस इंडिया की फाइट में नई लकीर खींचते हुए कहा, इंडिया नाम लगाने से कुछ नहीं होता, क्योंकि आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया है और देश विरोधी संगठन पीएफआई ने भी अपने नाम में इंडिया ही लगा रखा है। साथ ही भारत को गुलामी की बेड़ियों में जकड़ने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इंडिया लगा रखा था। यहां तक कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना अंग्रेज ने की थी। पीएम मोदी बीजेपी संसदीय दल की बैठक में बोल रहे थे। रणनीति बन रही थी कि कैसे विपक्ष पर चोट की जाए और फिर पीएम मोदी ने विपक्षी दलों का इंडिया का ये नया कनेक्शन समझाया, जिसकी जानकारी पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दी। उन्होंने एक बहुत बड़ी टिप्पणी की कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक अंग्रेज ने बनाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी भी अंग्रेजों ने बनाया था। आजकल लोग इंडियन मुजाहिदीन भी नाम रखते हैं, इंडियन पीपुल्स फ्रंट भी नाम रखते हैं, तो चेहरे पे चेहरे लिखाते हैं, सच्चाई कुछ और है। साफ है कि बेंगलुरु में जब विपक्ष ने 18 जुलाई को तय किया था कि उनके गठबंधन का नाम इंडिया होगा, तो उससे उम्मीद भी नहीं रही होगी कि उनका ये इंडिया शब्द आतंकी और देश विरोधी संगठनों से जोड़ा जाएगा या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी से। लेकिन यही तो प्रधानमंत्री मोदी की खासियत है, वो विपक्ष की कमजोर नस अच्छी तरह जानते हैं। अपोजिशन का जो व्यवहार है, उसके बारे में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा, उनके व्यवहार से ये दिखाई पड़ता है कि वो परमानेंटली आने वाला कई वर्षों तक अपोजिशन में रहने का डिसाइड किया है। दरअसल बेंगलुरु बैठक के बाद से विपक्ष काफी आक्रामक दिख रहा है। कांग्रेस के साथ ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल का आना सियासत के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। सोनिया गांधी खुद भी बेंगलुरु में हुई विपक्ष की बैठक में शामिल रही और बैठक में एनडीए को चैलेंज करने के लिए विपक्ष ने गठबंधन का नाम इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस रखा और विपक्ष को लगा कि इंडिया गठबंधन के जरिए बीजेपी के खिलाफ मजबूत कैंपेन को ताकत देकर उसे घेरा जा सकता है। लेकिन पीएम मोदी ने उल्टे विपक्ष को ही इंडिया के फेर में फंसा दिया। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। आप देखिए ये लोग कितने चेहरे लगाकर बैठे हैं। पूरा फ्रेम देख करके देशवासी यही बोल उठता है, लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार। विपक्ष गठबंधन इंडिया की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी और आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से करने पर अब राहुल गांधी ने जवाब दिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, आप हमें चाहे जो बुला ले मोदी जी, हम भारत हैं। हम मणिपुर को ठीक करने और हर महिला और बच्चे के आंसू पोंछने में मदद करेंगे। हम मणिपुर में भारत के विचार का पुनर्निर्माण करेंगे। संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने सत्ता का ख्वाब देख रहे विपक्ष पर जमकर प्रहार किया और जब मोदी ने प्रहार किया और विपक्ष को दिशाहीन बताया, तो राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पीएम मोदी के बयान पर पलटवार किया। आज मणिपुर जल रहा है, रेप हो रहे हैं, मणिपुर में
मकाना जलाए। और आप वहाँ मणिपुर की बात हम कर रहे हैं, मणिपुर की बात हम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं। हाँ, इंडिया मीन्स ईस्ट इंडिया बोल रहे हैं। दरअसल पीएम मोदी विपक्ष से हर बार 2 कदम आगे निकल जाते हैं। 18 जुलाई को बेंगलुरु में विपक्ष का जमावड़ा लगा तो पीएम मोदी ने दिल्ली में 38 दलों का कुनबा जुटा लिया। इस बैठक में भी पीएम मोदी ने विपक्षी एकता के नाम पर इंडिया के जवाब में एनडीए का नया मतलब भी समझा दिया। एन से न्यू इंडिया के लिए, डी से डेवलप्ड नेशन के लिए, ए से एस्पिरेशन ऑफ पीपल एंड रीजन के लिए। आज देश का गरीब, देश का मध्यम वर्ग, देश के युवा, महिलाएं, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, आदिवासी सभी का विश्वास एनडीए पर है। अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इंडिया पर पीएम मोदी के बयान को लेकर सियासत और भी ज्यादा तेज होने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की सबसे बड़ी समस्या नैरेटिव की ही रही है और उसी नैरेटिव को सेट करने के लिए इंडिया के रूप में विपक्षी दलों ने ऐसा मैट्रिक्स तैयार किया जो बीजेपी के खिलाफ कैंपेन को ताकत दे पाए। बीजेपी के हर दाव को काउंटर करने के लिए विपक्षी दलों ने इंडिया को आगे किया, लेकिन पीएम ने उसका भी तोड़ निकाल लिया और 2024 को देखते हुए नया नैरेटिव देश के सामने रख दिया। टीम न्यूज़ नेशन। विपक्ष के इंडिया को लेकर पीएम मोदी ने काफी कुछ कहा और साथ ही सदन